पत्रकारिता एक घातक पेशा बना हुआ है। 10 में से 9 बार पत्रकारों की हत्या का मामला अनसुलझा रह जाता है। यूनेस्को पत्रकारिता के पेशे के इस जोखिम को यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में उजागर किया था। इस प्रोफेशन के रिस्क से पत्रकार मुकेश चंद्राकर भी वाकिफ ही होंगे। ये रिस्क उनको तब भी याद आया होगा जब एक एक कर उनकी पसलियां तोड़ी जा रही थी या जब उनकी गर्दन तोड़ी गई। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने भारत में उस अंतहीन बहस को फिर से हवा दे दी है जिस पर चर्चा किसी पत्रकार की जान चले जाने के बाद ही होती है। नीति नियमों का पालन कराने वालों को शायद ये विषय बोझिल लगता है। आखिर एक पत्रकार की जान की कीमत है ही क्या, वो भी भारत में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जिसे प्रेस की आज़ादी के मामले में 159वां स्थान हासिल है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RWB की ओर से जारी इस सूचकांक में पाकिस्तान का स्थान 180 देशों की लिस्ट में 152वां है। भारत में पत्रकारों की हालत दिखाने वाली एक रिपोर्ट साल 2024 में भी जारी हुई थी, इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक भारत में साल 2023 में 5 पत्रकारों की हत्या हुई। भारत भर में करीब 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। वहीं BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 5 सालों में 17 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। हाल फिलहाल भारत में पत्रकार की हत्या का एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां पहले आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। जब इसके खिलाफ तमाम तरह के संगठन आगे आए तब जाकर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। ये मामला कौन सा था, बताते हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल फरवरी के महीने में रत्नागिरी के एक पेट्रोल पंप के पास कार से कुचलकर पत्रकार शशिकांत वारिस की हत्या कर दी गई। कार चला रहे व्यक्ति का नाम पंडरीनाथ आम्बेरकर था। रत्नागिरी पुलिस ने उसे संदिग्ध आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। बाद में उसे 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया। आम्बेरकर के खिलाफ पहले गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब कई पत्रकार संगठन इसके खिलाफ आए तब जाकर पुलिस ने आम्बेरकर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। फिलहाल ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का रुख करते हैं। यहाँ लखीमपुर जिले में 3 अक्टूबर 2021 के दिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदने का मामला सामने आया। इस घटना में जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें से एक 33 साल के पत्रकार रमन कश्यप भी थे। एक और मामला बताते हैं, यूपी का ही है। साल 2021 के जून महीने की 13 तारीख को प्रतापगढ़ के ईंट भट्टे के किनारे एक शव मिला था। जानते हैं किसका? पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव का। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले इलाहाबाद जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। सुलभ श्रीवास्तव ने चिट्ठी में लिखा था कि उनकी खबर की वजह से शराब माफिया उन्हें धमकी दे रहे हैं। और कुछ मामले भी हैं, जैसे जून 2020 में यूपी के उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या हुई। नवंबर 2020 में यूपी के बलरामपुर में पत्रकार राकेश सिंह की हत्या की गई। मार्च 2018 में मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकार संदीप शर्मा को एक ट्रक ने कुचल दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संदीप शर्मा ने एक पुलिस अधिकारी और खनन माफियाओं की साठगांठ पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जून 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे कई मामले हैं जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता के सिपाहियों की नृशंसता से हत्या कर दी गई। सच्चे तथ्यों से लैस और असलियत सामने लाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा पूरी दुनिया में चुनौती का विषय है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2006 से 2024 तक दुनिया भर में 1700 से अधिक पत्रकार मारे गए। हाल ऐसा ही रहा तो ये डरावने वाले आंकड़े शायद ही कम हो पाएं। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरे साथी नीरज ने की थी। मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए।